लेकिन अब वेनेजुएला की धरती पर यूएस की आर्मी उतर चुकी है। ये बड़ी जानकारी है। वेनेजुएला की धरती पर अमेरिकी सेना के उतरने की खबर मिल रही है। हवाई हमले के बाद ग्राउंड फोर्सेस का ऑपरेशन शुरू हो चुका है, ये जानकारी मिल रही है और ये बहुत बड़ी खबर है। अभी तक हम देख रहे थे कि यूएस आर्मी के जो हेलीकॉप्टर है उसके जरिए एयर स्ट्राइक की जा रही है और ये कहा जा रहा था कि जहां पर भी नारकोटिक्स स्मगलिंग है उन ठिकानों को निशाने पर लिया गया है। लेकिन इसी के बाद आप देखिए टैंक आपको दिख रहा है इन तस्वीरों में। रिपब्लिक भारत पर हम दिखा रहे हैं कि एक तस्वीर, ये टैंक आप देख पा रहे हैं और अब यहां से ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत होगी। ये बहुत बड़ी खबर। अभी तक हम देख रहे थे एयर स्ट्राइक की गई है, लेकिन कर्नल शैलेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए डिफेंस एक्सपर्ट। सर, मैं समझना चाहूंगी आपसे कि आखिर ये क्या हुआ। वापस उनके पास जाएंगे, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दूं कि एयर स्ट्राइक के बाद यहाँ से पूरी जो वॉर है वो एस्केलेट होती हुई दिख रही है। ये पूरी जो तस्वीर है यहाँ और ज्यादा एस्केलेशन। बिल्कुल प्रियंका, एक बड़ा अपडेट इसमें मिल रहा है, वो दर्शकों तक पहुंचाना जरूरी है। बड़ी जानकारी यह है कि चीनी दूत से मुलाकात के बाद ये हमला हुआ है। चीनी दूत से मुलाकात के 10 घंटे के बाद यह हमला हो गया। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। मादुरो की मुलाकात हुई थी चीनी दूत से और चीनी दूत से जैसे ही मुलाकात हुई उसके कुछ ही घंटे के अंदर यह अटैक हो गया। जरा देखिए, मैं आपको वो तस्वीर भी दिखा रहा हूं जिसमें मादुरो की मुलाकात हो रही है चीन के दूत से और चीनी दूत से जैसे ही मुलाकात हुई उसके 10 घंटे के अंदर यह जबरदस्त हमला कर दिया गया। वो एंगल इसमें खारिज नहीं किया जा सकता कि वेनेजुएला की चीन से नजदीकी, ईरान से नजदीकी, रशिया से नजदीकी, इन बातों को लेकर ट्रंप बिफरे हुए थे और कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते थे। इसलिए जैसे ये मुलाकात हुई, ट्रंप जो पहले से अटैक प्लान कर चुके थे उन्हें यह मौका मिला और इसके तुरंत बाद, इस चीनी दूत से मुलाकात के तुरंत बाद यह जबरदस्त हमला किया गया जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। 10 घंटे पहले क्या हुआ था, यह मुलाकात हुई थी जिसमें मादुरो की मुलाकात चीनी दूत के साथ हुई थी और इसी के बाद यह जबरदस्त अटैक किया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और ये पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि ये हमला क्यों अंजाम दिया गया। प्लानिंग पहले से हो गई थी, पहले से सीआईए इसको लेकर पूरा वर्क कर चुकी थी, इसको लेकर पूरी जानकारी ट्रंप के पास थी। ट्रंप का ऑर्डर भी एक तरह से नोटिस था, लेकिन उससे पहले एक मुलाकात हुई चीन के दूत से और इसके 10 घंटे के अंदर यह पूरा का पूरा हमला कर दिया गया। 15 फाइटर जेट, कई लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स का इसमें इस्तेमाल और ये देखिए उसका परिणाम क्या हुआ, उसका इंपैक्ट क्या हुआ, जमीन पर किस तरह से ये धमाके हुए, ये एक एक करके इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कई चीजें एक साथ इसमें काम कर रही थी। ड्रग्स बहाना, ड्रग्स की सप्लाई बहाना और दूसरी तरफ मकसद था सत्ता को पलटाना। और इसीलिए मेरी जानकारी इस वक्त यह है कि मादुरो अब छोड़ चुके हैं अपना आवास और सुरक्षित जगह पर उन्हें भेज दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी है। वेनेजुएला की सड़कों पर इस वक्त हालात कैसे हैं? बड़ी जानकारी है कि भगदड़ के हालात हैं। वेनेजुएला के अंदर आपाधापी है, भगदड़ के हालात हैं। राजधानी समेत अधिकतर हिस्सों में ब्लैकआउट हो चुका है। बड़ी खबर, काराकास समेत वेनेजुएला के ज्यादातर हिस्सों में ब्लैकआउट की जानकारी मिल रही है। वेनेजुएला की सड़कों पर इस वक्त भगदड़ के हालात हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उदय भास्कर जी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। उदय जी, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। जिस तरह का ये अटैक वेनेजुएला के ऊपर हुआ, काराकास में जिस तरह 15 से ज्यादा फाइटर जेट ने हमला बोला है, इसके पीछे आप क्या स्ट्रेटेजिक रूप से देख रहे हैं? स्ट्रेटेजिक या सामरिक दृष्टिकोण से यही हम निष्कर्ष कर सकते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपना जो नया डॉक्ट्रिन, जिसको डॉनरो भी कहते हैं लोग वहां पे, मॉनरो को डोनाल्ड ट्रंप में जोड़ के डॉनरो डॉक्ट्रिन कहते हैं, उन्होंने हाल में ही जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को ऐलान किया था, अनाउंस किया था, उसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका के लिए अभी जो उनकी जो करीबी जो जगह है वो प्रमुख होगा उनके सामरिक या स्ट्रेटेजिक दृष्टिकोण में, और उसमें उन्होंने लैटिन अमेरिका को अहमियत दिया है। कारण उन्होंने ये कहा है कि वहाँ से अमेरिका की जो अंदरूनी सुरक्षा है, डोमेस्टिक सिक्योरिटी के ऊपर काफ़ी नकारात्मक प्रभाव हो रहा है, खास ड्रग्स और ड्रग कार्टेल्स की वजह से।
आप जानते ही हैं कि फेनाटाइड जो सब्सटेंस है उससे अमेरिका के जो नागरिक हैं वहाँ पे ड्रग प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ रहा था और ट्रंप साहब ने इस मुद्दों को लेके उन्होंने कहा कि वेनेजुएला जो है और ख़ास उनके जो नेता हैं मदुरो साहब कि वो इन ड्रग कार्टेल्स को समर्थन दे रहे हैं और ये तनाव धीरे धीरे बढ़ ही रहा था। और राजनीतिक तौर से हम ये भी जानते हैं कि वहाँ लैटिन अमेरिका में मदुरो साहब जो है वो लेफ्ट ऑफ सेंटर माने जाते हैं, लेफ्टिस्ट माने जाते हैं। आजकल शब्दकोश पे किसी को लेफ्टिस्ट कहो तो एक प्रकार से वो एडवर्सरी बन जाता है अमेरिका के लिए। और उसको लेके अभी धीरे धीरे उन्होंने नेवल ब्लॉकेड से कुछ वहाँ के उनके बोट्स के ऊपर हमला किया था पहले, पिछले हफ्ते, पिछले महीने की बात है, अभी तो हम पिछले साल भी कह सकते हैं।